बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कल यूक्रेन की जानिब से रूस की ख़ास तौर पर ऑयल रिफाइनरी पर जो हमला हुआ, बड़ा ख़तरनाक हमला था। उसके बाद ये हो ही नहीं सकता था कि रूस जवाब ना दे। 1300 किलोमीटर अंदर तक जाकर आप जब ड्रोन हमला करेंगे तो जाहिर सी बात है पुतिन का दिमाग तो कंट्रोल से बाहर हो जाएगा। अब इस वक्त उसका जिसे कहते हैं मीटर घूम चुका था। उसने कहा था हम इनका जवाब देंगे। सिकंदर मिसाइल मारा है रूस की जानिब से और उस मिसाइल ने इतनी तबाही मचाई है, एक नहीं कई हमले हुए हैं। पहले आप समझ लें इन्होंने बदला कैसे लिया है। 24 घंटों से भी कम वक्त के अंदर इन्होंने सिकंदर मिसाइल मारा यूक्रेन के मिलिट्री बेस पर। वहां 150 इनके फौजी और कमांडर्स थे, सारे के सारे मारे गए। और यूक्रेन ने यह दावा भी किया है कि 30 इंस्ट्रक्टर थे जो फॉरेनर थे, बाहर से आए हुए थे, जो ट्रेनिंग दे रहे थे, वो भी मार दिए हैं। अब मामला आप अंदाज़ा करें कि आपने एक हमले का जवाब इतना ख़तरनाक दिया हुआ है कि 150 आपने फौजी मार दिए हैं और कह रहे हैं कि 30 के करीब जो फॉरेन इंस्ट्रक्टर थे वो भी मार दिए। अब आप इमेजिन कर लें कि सारी सूरत हाल में उसके बाद आज एक ड्रोन हमला हुआ है और उस ड्रोन हमले के अंदर रूस ने इतना ख़तरनाक हमला था कि इनका एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला किया, क्योंकि इन्होंने ऑयल रिफाइनरी पर हमला किया। उन्होंने ऐसा हमला किया कि ओडिशा की बिजली चली गई और दीगर इलाकों के शहरों के अंदर बिजली गायब हो चुकी है। इतना ये तबाहकुन हमला था। और इस सूरत हाल के अंदर एक नहीं कई ड्रोन्स इन्होंने मारे हैं, मिसाइल मारे हैं। और पुतिन ने बस समझ ले आप अपनी टीम का ऑर्डर जारी कर दिया है कि बटन पर हाथ रखकर भूल जाना, बस ट्रिगर आपने यानी उंगलियां जो ट्रिगर पर होती हैं एक मिसाल के तौर पर, उसको मारते जाए, बटन दबाते जाए, मिसाइल मारते जाए, इनकी इंट से इंट बजा दें। अभी इतना खतरनाक हमला था। अब आप ये सोचें कि जो फौजी बाकी रह गए हैं यूक्रेन के अंदर, क्या वो लड़ाई लड़ेंगे? वो कहेंगे यार हम तो मिलिट्री बेस के ऊपर बैठे हुए, हमें नहीं पता कब हमला हो जाए, क्या सूरत हाल हो जाए। यही बात पुतिन ने इनको समझाई थी कि तुम लड़ाई करोगे तबाह हो जाओगे। आप अंदाज़ा करें कि आज सूरत हाल ये हो चुकी हुई है कि इलॉन मस्क ने डोनाल्ड ट्रंप को कहा और मीडिया को भी कहा कि असल में ज़ेलेंस्की फॉरएवर वॉर चाहता है। ये चाहता है कि लोग मरे। देखिए यूक्रेन के लोग और फौजी अब तंग आ चुके हुए हैं। आप इमेजिन कर सकते हैं कि इतने फौजी वहाँ पर मारे गए हैं, इतने फौजी वहाँ पर मारे गए हैं कि अगर किसी जगह पार्टी हो रही होती है वहाँ पर डिस्को, क्योंकि दुनिया में सबसे ज़्यादा जो खूबसूरत लोग हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर वो दो ही ममालिक हैं, या तो वो शाम के लोग हैं या फिर उसके बाद यूक्रेन के लोग हैं। इवन के जो रशियंस हैं वो भी उसी नस्ल से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन यूक्रेन के लोग एक डिफरेंट एरियाज में बड़े खूबसूरत लोग हैं। अब दुनिया के अंदर इनकी डिमांड भी बड़ी ज़्यादा। अब स्नैरियो यहाँ पर क्या है? स्नैरियो यहाँ पर ये होगा कि अगर आप किसी पार्टी में चले जाते हैं तो वहाँ 20-20 लड़कियाँ एक मर्द है। इतने लोग मारे गए हैं, इतने लोग मारे गए हैं इस जंग के अंदर कि जो लोग जंग नहीं लड़ना चाहते तो उन्होंने अपनी यानी आप समझे बाजुओं पर, अपनी टांगों पर खुद गोलियां मारकर खुद को जख्मी कर लिया कि यार चलो टांग शांग टूट जाए, बाकी तो सूरत हाल हम बचा ही लेंगे ना, बाकी तो कम से कम हम बच ही जाएंगे। लेकिन ये मामला बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो जाएगा। तो इस वक्त जो सारे का सारा सिनेरियो हुआ है वो बड़ा ख़तरनाक हो गया है। अब ये असल में बातचीत का जहाँ पर आगाज़ हो रहा है, आप अंदाज़ा करें कि आज ट्रंप जैसा बंदा, उसने पुतिन को कहा है कि ईरान की न्यूक्लियर डील फाइनलाइज करवाओ और इनके साथ भी मामला तय करवाओ, और इनकी आपस की बातचीत हो रही है। तो आप बताइए सारी बातचीत के अंदर हमला हो गया है। उधर सबसे बड़ा मसला ये पैदा हुआ है कि ट्रंप ने इस वक्त हंगामी बेसिस पर जो मिलिट्री एड थी यूक्रेन की वो सारी की सारी इस वक्त रोक दी है। और इस सूरत हाल के अंदर जब ये मामला इनको पता चला पुतिन को, तो उसने धड़ाधड़ हमले पर हमला कर दिया है। और इतने ख़तरनाक इस वक्त हमले हो रहे हैं कि आप अंदाज़ा करें कि इस वक्त जो यूक्रेन की मिलिट्री चीफ है और ये सारे लोग वो कह रहे हैं कि हमारे लिए इतनी तबाही हो गई है कि पैट्रियट मिसाइल की शॉर्टेज हो गई है हमारे पास और अब हम रूस का मुकाबला नहीं कर सकते। हमें डर ये है कि अब शायद रूस बहुत सारा इलाका यूक्रेन का ले लेगा, क्योंकि मिसाइल और वो चीज़ें ख़त्म हो गई है। ट्रंप ने कह दिया मैंने कोई नहीं देना। इवन के बाइडन जाते हुए इनसे डील कर गया था कि अगर ट्रंप आ भी जाए तो मैं बहुत सारी यानी एड और ये तमाम चीज़ें दे दूंगा। इन्होंने वो भी एड रोक दी है। तो इस सूरत हाल के अंदर तो अब देखिए पुतिन के पास उसका क्या है, वो हमला करेगा, उसे मजीद जवाब देना है। आप अंदाज़ा करें जो 150 के करीब फौजी हैं अब वो क्या सोच रहे हैं,
हैरान कुन तौर पर रिसेंटली एक फौजी मरा, तो आप अंदाज़ा करें कि उसकी जो गूगल सर्च थी, पता ये चला कि वो सर्च कर रहा है कि ट्रम्प की बात कहाँ तक पहुँची है और यूक्रेन की जंग बंद कब होगी, क्या बातचीत हुई है, वो ये सर्च करें। वो लोग इंतज़ार में बैठेंगे यार ये जंग बंद हो जाए। जाहिर सी बात है, यूक्रेन के अंदर जो बैठा हुआ सदर है, जो ये सारे यूरोपियन लीडर्स उसके साथ मिलकर, ये तो पागल लोग हैं। ये तो बुरी तरह उसको तबाही का शिकार करना चाहते हैं और हालात बड़े ख़राब करना चाहते हैं। तो क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि इस वक्त एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया है और यूक्रेन की जो ब्लैक सी पोर्ट है उड़ीसा पर, उसके ऊपर भी तबाही हुई है, पूरी तरह पावर कट हो गई है, इनका जो हीटिंग सिस्टम है वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया है। और आप अंदाज़ा करें एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो रहा है, हर चीज़ तबाह हो रही है। तो क्या जब ट्रम्प ये बात कह रहा था कि भाई तुम्हारे लोग मरे गए हैं, वहाँ लोग मारे जा रहे हैं, दुनिया में तबाही हो रही है, क्या वो गलत था? वो बिल्कुल ठीक था। ये तमाम के तमाम लोग मारे जा रहे हैं। देखिए यूक्रेन के अंदर जो फौज है वो तो ऑलमोस्ट ख़त्म है, वो आप समझ लें। और इस सूरत हाल के अंदर जंग करती क्या है? उसकी तबाही, वो बर्बादी, ये सारा कुछ, वो सारा कुछ। तो सूरत हाल के अंदर ये लोग तो, यानी आप सोचें कि आज क्या हो रहा है, बरतानिया कूद रहा है, उसके बाद जी यूरोप भी कूद रहा है, उधर से जहाज़ आ रहे हैं, नहीं वो जी वहाँ पर वो तरले मार रहा है इस वक्त ज़ेलेंस्की यूरोपियन लीडर्स के कि यार छोड़ो तुम लोग इनको, तुम लोग यहाँ पर हमें भेजो। असल में देखिए पहले एड आ रही थी 350 अरब डॉलर, ख़ास तौर पर अमेरिका से। आप यूक्रेन को ये समझे कि वहाँ मंशियात का गढ़ था जैसे अफगानिस्तान था। तो जंग जारी रखना बड़ा ज़रूरी है। दुनिया भर की स्मगलिंग वहाँ पर हो रही है, हर 2 नंबर काम वहाँ पर हो रहा है। जब जंग हो रही होती है, लॉ एंड ऑर्डर नहीं होता, इलेक्शन नहीं होता, पुलिस काम करना छोड़ जाए, फौज काम करना छोड़ जाए, लाखों लोग आपके मुल्क छोड़ जाएं, तो फिर सूरत हाल तो ये पैदा होती है। अब यूक्रेन से बहुत सारी जो लड़कियां हैं वो यूरोप चली गई हैं, चूँकि वो बड़ी खूबसूरत है, तो वहाँ पर आज जाकर वो अपना जिस्म बेच रही हैं। उनके पास करने के लिए तो कुछ नहीं है। यूरोप ने दरवाजे खोल दिए थे कि आप सारे आ जाए, तो फिर करना क्या? वो दुनिया में सबसे ज़्यादा खूबसूरत लड़कियाँ। एग्जैक्टली यही सूरत हाल इस वक्त दुनिया के अंदर हो रही है कि वो अपने घर वापस आना लोग चाहते हैं। लोग चले गए हैं, सोल्जर्स अगर कोई नहीं करता उसको घर से उठाकर ले जाते हैं, अगर कोई भाग जाता है उसको फौज वाले लेकर जाते हैं। वो कहता है यार मैं क्यों मरूं, मतलब मैं कौन सी जंग में जाकर लड़ूं, क्या करूं। आज पुतिन की जानिब से कहा गया है कि विक्ट्री हो गई है हमारी, जब डोनाल्ड ट्रंप ने इनकी एड बंद कर दी। उसने कहा ये तो हम चाहते थे। अब इस सारे मरहले के अंदर इनके पास रह गए हैं चंद मिसाइल जो लॉन्ग रेंज हो, और पैट्रियट डिफेंस सिस्टम और मिसाइल भी नहीं है। तो जब आपके पास थोड़ी सूरत हाल में मिकदार में चीज़ें रह जाए तो आप ये ज़्यादा पंगे नहीं लेते। असल मसला ये है कि दुनिया के अंदर अमेरिका बेलगाम घोड़ा है। आप ये सोचें जहाँ पर वो जाते हैं तबाही लेकर जाते हैं। ये तो समझना दुनिया की खुशकिस्मत ही है कि डोनाल्ड ट्रंप इक़्तिदार में आया है। देखिए वो बंदा रीज़नेबल बंदा है। इजराइल ने ईरान पर हमला करना है, आज उन्होंने एक खबर ब्रेक करवा दी कि उन्होंने पुतिन को कहा है कि ईरान से न्यूक्लियर डील करवाओ। तो आप बताइए कि सारी सूरत हाल में वो क्या करेंगे। वो एक एक करके उसने करना क्या है कि अमेरिका ने दुनिया भर के अंदर जहाँ जहाँ रिजीम चेंज ऑपरेशन किए, जहाँ जहाँ उनके अंडर दूसरे मुल्कों की इस्टेब्लिशमेंट आती थी, ट्रंप ने एक दफ़ा इसको फारिग होने दे यूक्रेन से। उसने पहले अमेरिकी, ये जो यूक्रेन की जंग बंद हो रही है असल में अमेरिकी इस्टेब्लिशमेंट की बोलती बंद हो रही है, और उसको तबाह करें, क्योंकि ज़ेलेंस्की तो उनका मोहरा है और बाकी सारी ताकतें। वो दुनिया भर की इस्टेब्लिशमेंट को तोड़ा है, और फिर उस इस्टेब्लिशमेंट के अंडर जो कई ममालिक की इस्टेब्लिशमेंट आती है उनको भी वो तोड़ेगा। आप ज़रा इंतज़ार करें और ये देखें होता क्या है। ट्रंप ने असल में सारे का सारा काम किया है। उसने सबसे पहले काम क्या किया है, आपको पता है बॉर्डर से इलीगल लोग जो आते हैं उस पर अमेरिका की फौज, एजेंसियां, FBI, CIA कितना माल छापती है, स्मगलिंग कितनी करती है। देखिए दुनिया में जो इस्टेब्लिशमेंट का वर्ड होता है ये सारे 2 नंबर होते हैं। ये लोग कत्लो गारत करते हैं, बंदे उठाते हैं, धमाके करवाते हैं, मंशियात का काम करते हैं, जंगे करवाते हैं, असला बेचते हैं। ये इनका प्राइम बिजनेस होता है, ये पूरी दुनिया के अंदर। आप इस्टेब्लिशमेंट को उठा ले तो ये हाल है। अब आप अंदाज़ा करें कि यूक्रेन का हाल क्या हो रहा है। आप अंदाज़ा करें इनकी जानिब से दुनिया के 200-400 करोड़ लोग मर जाए, इनको परवाह कोई नहीं। वो कहते हैं यार भाड़ में जाए, 6 करोड़ मर जाए, 10 करोड़ मर जाए। अब आप ये सोचें 10 लाख से ज़्यादा बंदा मर गया है यूक्रेन की जंग में, जो जंग नहीं थी। यही हाल इसराइल ने किया। अब वो ईरान पर हमला करना चाह रहा था, ट्रंप ने कहा कि भाई तुम हमला नहीं हो सकता, क्योंकि उसने साथ ही कह दिया मैं पुतिन से बातचीत कर रहा हूँ। वो कहीं ना कहीं बेहतरी चाह रहा है।
लेकिन अगर हम इस सारी सूरत हाल का जायजा लें तो हमें ये बात समझ आती है कि हर जानिब कहीं ना कहीं तबाही है और रूस नहीं चुप बैठने वाला। उसके पास अब मौका है, वो कर क्या रहा है, ये जितना डिले करेंगे वो उतने इलाके खा जाएगा। अब उसने क्या किया, मजीद जो यूक्रेन की फौज है वो इलाके छोड़कर जा रही है, इनकी फौजें इलाके कैप्चर करी। तो जब वो डील होगी ट्रम्प के साथ, फाइनल दस्तखत होंगे, तो कहेगा जहां मैं खड़ा हूं वो इलाके मेरे, बाकी आगे बफर जोन बना दो, जो करना है, खेल खत्म और पैसा हजम। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।